जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग संध्या वेले का है और मावस वाले दिन का है। और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे सत्संग सुनाने की दात बख्शी। और मैं सत्संग गुरु जी का मंत्र जाप स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मुझे ना गुरु जी का काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था। मैं सत्संग में सुनती हूँ तो गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनाया कि तेरे भाई पर जो है बीमारी का खतरा है। और सत्संग सुन कस कटवा। और मेरे पति के बारे में बताया कि तू पति पे शक मत किया कर। तेरा पति दिल का बहुत साफ़ है और बहुत अच्छा है। संगत जी, गुरुजी ने ये बोला मुझे सत्संग के माध्यम से। और संगत जी, मैं सच बताऊँ, मैं शक करती हूँ मेरे पति के ऊपर। क्योंकि कई ऐसी बातें मेरे सामने हुई है जिससे मुझे दिमाग में मेरा शक उत्पन्न हो रहा है। तो पता नहीं वो सही है या गलत है, वो मैं नहीं जानती, गुरु महाराज जानते, क्योंकि वो तो सब कुछ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो संगत जी, मैं गुरु महाराज से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगूंगी कि मैं अगर शक भी कर रही हूँ अगर वो गलत है तो मुझे क्षमा करना गुरु महाराज। क्या करूं गुरु जी, अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, उसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। और काफ़ी दिनों से मेरा माहौल मेरी लाइफ सही चल रही थी और कुछ भी नहीं था ऐसा। और 3 साल में हमारे ऊपर एक थी किराएदारनी रहती थी वो। और आना जाना भी बहुत था, पर फिर भी मुझे कभी डाउट नहीं हुआ। तो बस उसके बाद ऐसी कोई सिचुएशन हुई जिसके बाद मुझे डाउट ना स्टार्ट हो गया। तो संगत जी, कहते हैं ना, इंसान डाउट भी जब भी करता है जब कुछ चीज़ नज़र आती है। तो संगत जी, वही मेरे साथ है कि मुझे भी कोई डाउट हुआ है तभी मैं अपने पति में शक करने लगी हूँ। और मैं गुरु जी से कहती हूँ कि गुरु जी, मेरे पति को और उस लड़की को सहमति दीजिए कि वो कोई गलत काम ना करे और अपना कर्म सही करे। और संगत जी, फिर गुरु जी का भी आ रहा था कि पुत्र, तेरे बेटे और उसका पति का एक्सीडेंट हो सकता है, सत्संग में कष्ट कटवा। और मेरे ससुर जी का भी आया था कि मेरे ससुर जी की तबीयत ख़राब हो रही थी, उनका बीपी लो हो रहा था। तो उन्होंने गुरु जी का आया कि मैंने उनको लाइव ब्लेस कर दी। तो शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि आपने मेरे ससुर जी को लाइव ब्लेस करी। और संगत जी, गुरु जी का ये भी आ रहा था कि तेरे पति पे वशीकरण किया गया है, तो लोटा ला और उसको आधे से पिला और आधा स्नान करा, तब इसका वशीकरण ख़त्म होगा। तो शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि मैं गुरु जी ज़रूर करूँगी ये काम। और संगत जी, गुरु जी ये भी कह रहे थे कि तेरे पति के अंदर बीमारी है, मैं उसकी बीमारी धीरे धीरे काटूँगा।
तो शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का अपने पति की साइड से कि वो मेरे पति का कष्ट काट रहे हैं। और संगत जी, मेरे बच्चे का भी आ रहा था, तेरे बच्चों के अंदर मुझे बीमारी नज़र आ रही है। तो संगत जी उन्होंने कहा सत्संग सुन कस कटवा। तो संगत जी मैंने सत्संग वो सुना। तो गुरु जी कह रहे थे कि मैं वो उसकी जो बीमारी अपने ऊपर ले लूँगा। तो शुक्राना मेरे बच्चों की साइड से, मेरी बेटी की साइड से गुरु महाराज कि आप जो भी मेरी बच्चों की बीमारी है उन्हें ठीक कीजिए और उन्हें अपने शरण में लीजिए। संगत जी मेरी बेटी को ना रात रात को नींद नहीं आती है, पता नहीं क्या दिक्कत है उसको। सोचती ज़्यादा है, वो टेंशन बहुत ज़्यादा लेती है। पर कल मैं उसको रोज़ डेली गुरु जी का टीका लगाती हूँ और गुरु महाराज की कृपा से कल तो वो सो गई थी। पर काफ़ी दिनों से उसे एक महीना हो गया वो सोती ही नहीं है रात को। दिन में सोते, रात को नहीं सोते संगत जी। तो इस कारण उसका शेड्यूल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि मेरे पति मेरी बेटी को अपने चरणों में लगाइए, मेरे पति को अपने चरणों में लगाइए, मेरे परमपिता परमेश्वर, और उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो सद्कर्म कर सकें। संगत जी मुझे भी गुरु जी से मैं बोलती हूँ, जी मुझे भी सद्बुद्धि दीजिए ताकि मैं कभी भी गलत बातें ना सोचूं, अच्छा ही सोचूं, क्योंकि मैं नेगेटिव ज़्यादा सोचती हूँ। और संगत जी मुझे गुरु महाराज ने दर्शन दिए थे। एक तो आज बुधवार, मंगलवार को और बुधवार को गुरु जी के टीके पे मुझे साक्षात गुरु जी के दर्शन हुए। और मतलब कि जो बुधवार वाले तो टीके पे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बैठी हुई हूँ गुरु जी के साथ। एक मतलब लेडीज़ हैं और गुरु जी बैठे हैं और मतलब गुरु जी के शरण में बैठी हुई है, तो शायद वो मैं ही हूँ। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि वो मुझे दर्शन करा रही हैं। और संगत जी अभी मैं आपको एक बार बताती हूँ, हमारे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मैंने जो जल प्रसाद है ना पेप्सी की बोतल में रखा हुआ था, बड़ी वाली जो आती है। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने बेटी को कहा था, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो रही थी, नींद नहीं आ रही, तो मैंने कहा तो उसको जल प्रसाद को पी ले तो ठीक हो जाएगा। तो जल प्रसाद पी लिया था संगत जी। तो वो जल प्रसाद ना उठा के मैंने किचन में रख दिया। अब वो ऐसी एक बोतल मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, वो खाली थी। एकदम मेरे हमारे कंस्ट्रक्शन काम चल मज़दूर काम करते तो पानी पीते हैं संगत जी। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने उससे बोली बेटे से, अरे ये तो मज़दूरों की वो है बोतल, वो यूज़ करते तो यहाँ पे क्यों लेकर आ गया संगत जी। बल्कि उसमें जल प्रसाद था गुरु जी का, ये देखो गुरु जी का जल प्रसाद था। और वो फिर मैंने बाहर रख दी, यानी सीढ़ियों के पास, कि वो आएंगे तो मज़दूर पी लेंगे। तो संगत जी शायद कहते हैं ना, जब तक गुरु जी की जो इच्छा होती है ना, जिसको अपना जल प्रसाद लाना होता है, हमें शरण में लेना होता है, तो बहाना बन जाता है। तो संगत जी वो जल प्रसाद मज़दूरों ने पिया। और देखो संगत जी मेरा वही जल प्रसाद था बोतल में, और था भी नहीं मेरे पास। और मैं जल प्रसाद के बिना तो मेरे जीवन मुझे ऐसा लगता है अधूरा है, और मैं जी नहीं सकती। एक आत्मा हो जाती है ना, तो वही मेरा देखिए जिसमें एक आत्मा होती है ना, वही मेरा जल प्रसाद है। और जल प्रसाद के मेरी ज़िंदगी अधूरी है। और संगत जी मैं बहुत डर गई थी कि अगर बाई चांस मुझे कोई दिक्कत होगी, क्योंकि सांस लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, थायराइड बढ़ जाता है, कुछ भी होता है, तो मैं जल प्रसाद पीती हूँ संगत जी मेरा ठीक हो जाता है। तो मैं जल प्रसाद के बिना मेरी जीवन बहुत ही बेकार है। तो इसलिए समझ जी फिर मेरे दिमाग में आया एकदम ही कि जल प्रसाद मैं घर में बना सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, गुरु जी का लॉकेट है मेरे पास, तो मैंने जल प्रसाद में भर के गिलास गुरु जी के सामने रख दिया। और संगत जी उस गिलास के अंदर ना कुछ बना हुआ था, पता नहीं क्या बना था, मैंने ध्यान नहीं करा। और फिर मैंने जल प्रसाद एक बॉटल में डाल के रख दिया ताकि वही कलेक्ट कर सकूँ। अब गुरु जी के बड़े मंदिर जब जाऊँगी, गुरु जी बुलाएंगे तभी जा पाऊँगी। अब गुरु जी का बर्थडे भी आ रहा है 7 जुलाई को। तो संगत जी 7 जुलाई को तो बहुत भीड़ होती है, बहुत। और मुझे भीड़ में ना घबराहट होती है, मैं भीड़ में नहीं जा पाती हूँ संगत जी। तो मैं जहाँ तक है तो देखूँगी, जैसा भी होगा गुरु महाराज जैसा चाहेंगे बुलाएंगे तो चली जाऊँगी। नहीं तो उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता संगत जी। और
गुरुजी का ये भी मैसेज आया था कि मैं ना इंस्टा चला रही थी संगत जी। तो इंस्टा चलाते रहते मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, जब तूने उसकी तुझे उसकी मतलब उसको तेरी ज़रूरत थी तो तूने उसकी कदर नहीं करी, उसको सहारा नहीं दिया, और आज तू चाहती है कि वो तेरे पास आ जाए। और देखिए, और ये ऐसी कुछ था, देखिए याद नहीं आ रहा मुझे पूरा मैसेज। तो संगत जी पता नहीं, मैंने तो आज तक कभी भी ऐसा अपने पति के साथ नहीं किया कि बल्कि मैं शुरू से ही अपने पति से, जब से मैं शादी करके आई हूँ ना संगत जी, मैंने अपने पति से ही प्यार किया, और किसी से मतलब ही नहीं पड़ता मेरा। मैं देखिए, ऐसी बात नहीं है कि लाइफ में आए पर में मैंने आज तक कभी भी अपने पति के सिवा किसी को ना चाहा है, ना कभी मैं कभी इतना घूमी हूँ संगत जी। मैं सिर्फ अपने पति को चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ मेरा पति मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, मेरे से बात शेयर करे, पर मेरा पति ऐसा नहीं है। वो थोड़ा खड़ूस दिमाग के हैं संगत जी, खड़ूस दिमाग के। वो उनको बात समझाना पत्थर के मतलब कि पत्थर को मारना वाली बात होती है संगत जी। मेरे हस्बैंड की ऐसी कंडीशन है। तो मैं अगर उनको कुछ बात भी बोलती हूँ, जैसे अब आज मावस था संगत जी, तो मैं उनको बोल रही थी कि आज आप मावस निकाल दो। कह रहे नहीं, मैं नहीं निकालूंगा, मम्मी पापा को बोल दे या भाई को बोल दे, वो निकाल देंगे। तो संगत जी मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उनको बोला कि भाई हमारे गुरुजी का मैसेज आया था, हमारे जो ऑपरेशन करवाया है हमने, वो बच्चे हमारे पितर बन गए हैं, तो हमें उनको अपनी तरफ हाथ से करना चाहिए। तो संगत जी उनके दिमाग में नहीं पड़ा, वो बाहर चले गए गुस्से में। मैंने खाना बना दिया था संगत जी, खीर भी बना दी थी और आटा भी गूँध दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, फिर उसके बाद मैंने आप अपने यहाँ पे मैं गुरुजी के सामने बैठ गई। मैंने कहा गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा, जिस विधि रखोगे वही सही। मैं फिर अपना एक्सरसाइज करने लग गई थी संगत जी। मैंने ठीक है, पापा जी से कह रहे थे, पापा जी को ही मैं कह दूँगी करने के लिए। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, उसके बाद मेरे हस्बैंड लगा लो 10-15 मिनट बाद घर पे आ गए। बोले तो नहीं थे कुछ, क्योंकि मैंने उनको सुना दिया था। मैंने कहा तब तुम मुझे उल्टा सीधा बोलते हो कि हर वक्त ना, मैंने तुलसा संगत जी ना तुलसा रखी हुई है छज्जे में। तो हमारे तुलसा लैट्रिन के थोड़े लैट्रिन भी बनी हुई है छज्जे में, और तुलसा मैंने काफ़ी दूर रखी हुई है। हर वक्त यही पीछे पड़े जाते हैं, तुलसा क्यों रखी है यहाँ पर, तुलसा क्यों रखे। पर गुरु जी ये कहते हैं कि हमेशा कि पुत्र तुलसा हमारे घर में जो नेगेटिव बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, तो उन्होंने कहा था कि तुलसा पर जोर जलाएगा। संगत जी छत पे तुलसा रखी है, छत पे मेरा जाने को मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पे तुलसा ले आई थी, हर वक्त कलेश करते रहते, तुलसा रख दी, नाश करेगी घर का, नाश करे, ऐसे सब बोलते हैं संगत जी। तो मुझे गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ कि संगत जी फिर मैं नहीं उनकी सुनती, इग्नोर मार देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है। गुरुजी ने मुझे जो बोला मैं वही करूँगी। और क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने अभी ना हनुमति की जो कौन से बाबा हैं वो, संगत जी जो कहते थे हमारे बाबा थे ना, उनका भी सत्संग आया था कि तेरा बचना मुश्किल है, और अपने आप को बचा सकते तो बचा ले। तो संगत जी ऐसे ही सेम सत्संग गुरु जी का भी आया था। तो तब मैंने गुरु जी का सत्संग सुना। तो मैं फिर जब मैंने उनका अच्युतानंद वाले जो गुरु जी थे उनका भी जब मैंने सुनना चाहा वो वाला, तो वो गुम हो गया। तो संगत जी फिर मुझे लगा कि वो भी मुझे संकेत दे रहे थे। उन्होंने ही मुझे बताया कि पुत्र, कोई एक औरत है जो तेरे घर पे वो कर रही है, और तांत्रिक विद्या वर्क कर रही है, जो वो नहीं चाहती कि तेरा परिवार खुश रहे या तू अपने पति के साथ खुश रहे। तो संगत जी उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि अगर चाहते हो कि, और मेरी बेटी भी रात को नहीं सोती, मेरा बेटा भी नहीं सो पा रहा। उन्होंने बताया था कि ये संकेत होते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि घर में नेगेटिविटी हावी हो रही है, तो रात को बच्चे ढंग से सोते ही नहीं हैं। सच में संगत जी मेरे बच्चों को नींद नहीं आती रात रात को, और हर हफ्ते में कोई बात नहीं होती, मेरे पति के साथ मेरा झगड़ा हो जाता है। तो ऐसी सब चीज़ें बताई थी उन्होंने, संकेत, अगर तुम्हें लगता है। तो सच में संगत जी वही सिचुएशन हो रही है, मेरे बच्चों को नींद नहीं आती जो उन्होंने बताया था। तो उन्होंने बोला कि आप जहाँ तक हो सके सुंदरकांड का पाठ करो, दोनों टाइम हनुमान चालीसा करो, और
और मंगलवार को नींबू अपने पति पे बार के हनुमान जी पे चढ़ाओ। और 24 घंटे गुरु जी का मंत्र जाप चलाओ, क्योंकि नेगेटिविटी जब हावी हो जाती है ना, मेरे पति कोई बात नहीं होती संगत जी, चिल्लाते रहते हैं हर वक्त, आराम से बात नहीं करते हैं, तो नेगेटिविटी इतनी हावी हो रही है मेरे पति के ऊपर भी ना, कि वो हम लोग कुछ बात, मेरी बेटी कोई बात करेगी ना तो वो ढंग से समझते नहीं हैं, हम हर बात को उल्टा ले जाते हैं, हम बात कुछ और करते हैं, बात कुछ और ले जाते हैं। तो संगत जी इस कारण मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, डिप्रेशन में, मतलब डिप्रेशन तो कहने गुरु महाराज की सिम कृपा है कि मुझे इतना डिप्रेशन नहीं हो रहा है, पर भी टेंशन तो हो जाती है, तो पता चल जाता है तो ये सब चीज़ें का। तो मैं गुरु जी से मैं अपना सत्संग संगत जी ही विराम करती हूँ। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, मेरे गुरुपा आपको शत शत नमन। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना आज गुरुपा की बेटी संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ। गुरु जी आप मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करें, और गुरु जी और संगत जी मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप जो बुलवाना चाहें शुक्राना सत्संग में आप बुलवाएं, मैं वहीं बोल पाऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी मेरी संगत जी, जय गुरु जी। मेरी गुरुपा आपकी तो लीला अपरंपार है, आप जो चाहें, आपकी जो प्लानिंग में है आप वहीं करेंगे, वो हमें सब पता है। और आपकी प्लानिंग कोई नहीं आज तक जान सका, वो आप ही जाने, आप ही देखें। तो संगत जी आज वैसे पिछले कुछ दिनों से थोड़ा ठीक था, एक आधा मैसेज ही आ रहा था, बेटे का लेकर कष्ट है, संकट है, सत्संग सुन। और आज ना काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं यूट्यूब पे, हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले तू, बहुत बड़ी बीमारी है, सत्संग सुन, कड़क आदेश है, और बेड भी मैंने तेरा बुक करवा दिया है, ग्रुप ऐसे बोल रहे हैं। और मतलब बेटे पर भी संकट है भारी, और जो एक औरत है तेरे को मैं बार बार बता रहा हूँ वो नहीं हट रही काली क्रिया करने से, वो तेरे घर को तबाह करना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है। और मैं तेरे को कितनी बार उसके बारे में बता चुका हूँ, वो तेरे पल पल की खबर रखती है, और तू भी उस पर पूरा विश्वास करती है, हंस हंस के वो तेरे से बातें करती है। ऐसा मतलब मुझे नहीं पता संगत जी कि वो कौन औरत है, कौन है। ऐसे तो जेलस करने वाले तो बहुत लोग हैं संगत जी, जो हमें आगे बढ़ता देख ही नहीं सकते, हमें ख़त्म ही मतलब करना चाहते हैं, हमारी जो लाइफ है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, मेरे परिवार को ख़त्म करना चाहते हैं कि ये इनका परिवार हो ही ना, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, ना बच्चे हो ना ये दोनों हो। तो वो अब कौन है क्या है, गुरुपा आप ही देखें उस औरत को भी, जो भी है हमारी लाइफ में जहर घोलने का काम कर रहा है, उसे आप ही देखें मेरे गुरुपा। मैं देखो मैं ना उसको अच्छे से अगर आप मतलब मैं अगर वो जानती भी हूँ तो मैं उसका कर भी क्या सकती हूँ गुरुपा, बस ये है कि मैं उससे दूर रह सकती हूँ। दूर तो मैं फ़िलहाल संगत जी मेरा देखो महीना होने वाला है समर वेकेशन का, ना मैं कहीं आती हूँ, ना मैं फालतू कहीं जाती हूँ, अपने घर में ही हूँ। एक मायके ज़रूर गई थी, वो मैं
एक 1 वीक के लिए, और मैं कहीं नहीं गई हूँ 1 वीक के लिए। मायके भी गई हूँ ना, वो मैं अपनी मम्मी के घर, अपनी सिस्टर के घर बस, और मैं कहीं नहीं गई यहाँ कोई मार्केट या इधर उधर। बस जहाँ गई हूँ घूम फिर के आ गई। मैं किसी के घर जाती ही नहीं हूँ। और पता नहीं वो कौन सी औरत है जो मेरी पल पल की खबर रखती है, कौन है क्या है, मुझे उससे कुछ नहीं लेना कुछ नहीं देना। अगर उसने करना है वो अपने कर्म कर रही है गुरुपा। मैं अब अगर मेरे से वो जेलिस करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, तो इसमें मेरा भी क्या कसूर है गुरुपा, मेरा क्या कसूर है? जो मेरी मतलब उन्होंने मेरी ज़िंदगी को नर्क बना रखा है। और संगत जी इतनी नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, 4-4 5-5 चीज़ें कई बार मेरे अंदर एंटर करती हैं रात को, और मुझे मतलब प्रॉपर नींद भी नहीं लेने देती। और मेरी ज़िंदगी मतलब ये है कि मैं खुलकर नहीं जी पा रही हूँ। बस ये है कि मैं एक टाइम पास कर रही हूँ। मेरे अंदर जो सपने हैं वो मैंने दबा रखे हैं, अपने शौक़ दबा रखे हैं। गुरुजी बस मुझे ये कहते हैं कि तू सब्र कर, धैर्य रख, धैर्य। गुरुजी एक मेरे ना पल्ले एक से सब्र ही है और एक धैर्य, और कुछ भी नहीं है मेरे पल्ले। मेरे पास है ही नहीं और कुछ जो मैं कर सकूं। जो आप कहते हो मैं वही कर सकती हूँ, क्योंकि आप पर ही मैं अपना अटूट विश्वास बनाए बैठी हूँ। अपने पितरों की तरफ देख रही हूँ, वो मेरा कल्याण करेंगे, आप मेरा कल्याण करोगे। और एक मेरी माँ काली, मेरी कुल देवी, वो हमारा कल्याण करेगी। सिर्फ मैंने हम तीनों पर ही अपनी डोर छोड़ी हुई है, आप पर डोर छोड़ी हुई है कि आप हमारा, मेरे अपने परिवार का कल्याण करेंगे गुरुपा। हमें फर्श से अर्श तक लेके जाएंगे, आप ही लेके जाएंगे गुरुपा। तो किसी टाइम तो संगत जी दिल में ऐसा आ ही जाता है ना कि इतना विश्वास रखा हुआ है मैंने गुरुपा पे, कौन सा ऐसा दिन आएगा कि मेरे आँखों में गमी के नहीं और परेशानी के नहीं, तकलीफ़ के नहीं, खुशी के आंसू होंगे। ऐसा कौन सा दिन आएगा कि मेरे आँखों में खुशी के आंसू हों और मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने खड़कर पूरा घंटा 2 घंटा नाचती रहूँ। ऐसा कौन सा दिन आएगा? मैसेज तो गुरुपा के बहुत आ रहे हैं कि चल हुण तेरे नच्चन गाण दे दिन आ गए, तू मिठाइयाँ वंडन की तैयारी कर ले। तो गुरुपा ऐसा दिन लाओ, मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ गुरुपा, बेसब्री से। और बाकी आपकी हर चीज़, दी हुई चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने जो नहीं दी उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। मैं अपनी तकलीफ़ भी संगत जी किसी को नहीं बता पाती, ना अपने बच्चों को, ना अपने हस्बैंड अंकल को। मेरे हस्बैंड अंकल तो पहली बात तो मेरे गुरुपा पे विश्वास ही नहीं करते हैं। एक मैं हूँ, एक मेरी मम्मा है, एक मेरी सिस्टर है, हम तीनों ही मेरे गुरुपा पे विश्वास करते हैं। और मेरे गुरुपा ने हमारे तीनों परिवारों को कल्याण करना है, तीनों परिवारों का कल्याण करना है। उनको मतलब फर्श से अर्श तक लेके जाना है, और दुनिया की बातों से, तानों से हमें ऊपर उभारना है, ताकि हमें समाज में भी इज्जत मान सत्कार मिल सके, जलन ईर्ष्या और जेलस ख़त्म हो सके। संगत जी मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ, और हमारे जो बच्चे हैं वो कामयाबी कामयाब हों, कामयाबी मिले उनको हर चीज़ में। हमारे 4 बच्चों को, 2 मेरे बच्चे हैं, 2 मेरी सिस्टर के हैं, 1 मेरे भाई को, 5 को पूरी कामयाबी देना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, पल पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, बेहद शुक्राना। ऐसे मेरे गुरुपा बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। 666 की ब्लेसिंग दी, 877 की भी ब्लेसिंग दी मेरे गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और इस तरह एक वही कह रही हूँ मैं कि गुरुपा, एक तरफ तो आप इतने नेगेटिव मैसेज यूट्यूब पे सत्संग सुन, ये हो जाएगा, काल मृत्यु है, ये वो। दूसरी तरफ आप कह रहे हो फर्स्ट से आज तक पहुँचाऊँगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आपकी प्लानिंग के बारे में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और कभी कल आपका ये भी मैसेज आया था कि ये सत्संग सुन, जड़ से तेरी माँ काली और मैं आ रहे हैं, जड़ से तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर देंगे आज। ऐसा कुछ भी मैसेज संगत जी आया था। तो
गुरुपा आप ही देखें, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। तो मैं तो मेरे आगे जो सत्संग आते हैं तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, इस एक तरफ ऐसे हैं, दूसरी तरफ नेगेटिव हैं, एक तरफ पॉजिटिव हैं, तो होना क्या है ज़िंदगी में, आगे है क्या, मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर आप ये भी कहते हैं क्यों तू पास्ट में घुसी रहती है, क्यों तू फ्यूचर में घुसी रहती है, क्यों तू सोचती है, मत सोच, मैं अपने आप देख लूँगा। तो ठीक है गुरुपा आप ही देखें, आप सब कुछ करें। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, अंदर जी, जय गुरु गुरु जी। जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। मैं सुनीता जलंधर से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मैं इस चैनल पे मेरा भी ये पहला सत्संग है। मेरा सत्संग शेयर कर देना। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आज 24 जून है। मैं संध्या वेले गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी शुक्राना स्वीकार करना, मेरी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना ज़रूर करा करो। हम लोग शुक्राना संगत कम करते हैं, मैं भी बहुत कम करती हूँ कई बार, तो माफ़ी गुरु जी। शुक्राना मतलब हम सारी सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का शुक्राना करते हैं। श से शिव जी भगवान हैं, क से कृष्ण भगवान हैं, रा से राम भगवान हैं, ना से नानक भगवान हैं, तो सभी का शुक्राना। गुरु जी की महिमा गाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। शुक्राना की महिमा बहुत ज़्यादा, हम शुक्राना करते हैं उतने ही हमारे कष्ट करते हैं। संगत जी, शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, जल प्रसाद की महिमा जहाँ भी लगाओ, जहाँ भी करो, उसको पियो, हर बीमारी हर कष्ट दूर हो जाता है। गुरु जी दूर करते हैं वो उसकी महिमा। तिलक, जो चंदन तिलक हम लगाते हैं, उसको हम अगर जल प्रसाद में यूज़ करके लगाएं संगत जी, तो सारी बीमारियां होती हैं। मेरी अपनी भी, मेरी दांतों की प्रॉब्लम, मेरी इसकी पाइल्स की प्रॉब्लम, मेरी स्किन की प्रॉब्लम, मेरी कमर की, मेरे हस्बैंड के कमर की प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम सब काफ़ी दूर हुई हैं जल प्रसाद और चंदन तिलक से। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हमें हर समय हमारे कष्ट काटने के लिए, मेरे कर्म काटने के लिए गुरु जी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मैसेज आया, तेरे बेटे पे बहुत कष्ट है, बेटे पे बहुत ज़्यादा काल मृत्यु का है, भय है, तो संगत जी की सत्संग सुन और कष्ट कटवा। मेरे सत्संग शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बच्चों का की रक्षा करने के लिए। एक दिन गाड़ी में हम गए, बेटा भी साथ था, तो कि बेटे पे तेरा बहुत कुछ भी हो सकता है। तो एक बाइक के ऊपर, आगे हमारी बाइक के ऊपर, गाड़ी के आगे बाइक में एक दो लोग थे जो बाइक में हमारी गाड़ी के आगे बाइक में थे। शुक्राना गुरु जी, बाद में गुरु जी का मैसेज आया, बड़े हादसा होने से बचा लिया, मैं ही था। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल मैं अभी बेटी के पास आई हुई हूँ यहाँ दिल्ली में, तो वहाँ पे उसके घर में एक पिजन, ग्रे कलर का पिजन अंदर आ गया। तो उसने कहा ये ग्रिल वगैरह में फंस जाएगा, इसको निकाल देते हैं। तो मैंने कहा नहीं जय गुरु जी, ये निकल जाएगा। पर उसने कहा नहीं निकालते हैं, पर हमने निकाला नहीं, वो निकला नहीं।
साथ ही मुझे मैसेज आ गया, जिसको तू पक्षी को निकाल रही थी, मैं वही था, मैं तेरे को दर्शन देने आया था। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरु जी। मुझे गुरु जी का मैसेज आया, मेरे स्वरूप के सामने बैठा कर और मैंने तेरे को हील करना है। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, मेरी रक्षा करने के लिए, केयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर स्वास्थ्य का शुक्राना। फिर मुझे गुरु जी का कल मैसेज आया कि मैं सत्संग सुन रही थी कि मेरे स्वरूप को जाके देख। तो मैंने जब स्वरूप को आके देखा तो उसमें मुझे महाकाली, हनुमान जी के दर्शन हुए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरु जी ने मेरे को मैसेज दिया, तेरे को मैंने एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर दी है। तो फिर हम 22 को बेटे ने जाना था हरिद्वार, तो बेटा हमें ले गया हरिद्वार में, तो स्नान करके आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं मैं तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, तो सत्संग सुन और मुझे अंदर बुला। तो मैंने लेट सुना संगत जी सत्संग। गुरु जी मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरु जी अपनी ब्लेसिंग देने के लिए। फिर गुरु जी की ब्लेसिंग मेरे को 555, 888, 777 ये मुझे मिलती हैं। 777 सब बाहर जब कहीं भी जाओ तो ये तीनों ब्लेसिंग मिलती हैं। बटरफ्लाई, अब बड़े दिनों से बटरफ्लाई नहीं मुझे नज़र आई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, हर समय मेरा साथ देने के लिए, मेरी बात पकड़ने के लिए, मेरे मालिक, मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना, परिवार की रक्षा करना। दोनों बच्चों की तरफ से, बेटी के दोनों बेटे, उनको टाइफाइड हो गया था, तो गुरु जी का जल प्रसाद दवाई के साथ और मैंने दिया, अब ठीक है दोनों। शुक्राना गुरु जी, उनकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। अभी गुरु जी का मैसेज आया, कहते हैं कि संगत मुख है कि किसी भी अंधविश्वास ना पया करन, कोई भी संगत, कोई उपाय, कोई कुछ नहीं, अपना विश्वास रखो, मंत्र जाप करो, सिमरन करो, सारी संगत में शेयर करते। शुक्राना मेरे मालिक, गाइड करने के लिए गुरु जी, मैंने आपका मैसेज संगत के लिए दे दिया है। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर स्वास्थ्य का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरु जी मेरी हर समय रक्षा करने का, मेरे को हर बीमारी से बचाने का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे कष्ट काटने का गुरु जी। गुरु जी जाने अनजाने बड़े बहुत गलतियाँ की हैं, पिछले जन्म की, इस जन्म की, गुरु जी सब माफ़ करना। जो पितृ हैं, जो पितर हैं हमारे, उनको भी मुक्ति देना, जिनसे, जिनके लिए बहुत उन गलती की है हमने, उनको किसी को कष्ट दिया है, माफ़ी गुरु जी, बहुत बहुत माफ़ी। सबको माफ़ करना, उनको मुक्ति देना गुरु जी। काला जादू, नेगेटिविटी सब मेरे घर से दूर करना मेरे मालिक। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आप सब कष्ट दूर कर रहे हो, मुझे मेरी काया निरोग बना रहे हो गुरु जी। शुक्राना। मैं संगत जी, मैं सारी दवाइयाँ गुरु जी के जल प्रसाद से और दवाई को मैं गुरु जी के स्वरूप के साथ टच करके लेती हूँ। गुरु जी का मैसेज था सारी दवाइयाँ स्वरूप नल टच करके ले आकर, तो संगत जी मैं उसी से लेती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, हर अपनी संगत बनाने के लिए सबसे बड़ा शुक्राना गुरु जी, अपने साथ जोड़ने के लिए बड़ा शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना डैडी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु बाप, हर वेले शुक्राना गुरु जी। सारी संगत का भला करना, सब का भला करना, सरबत का भला गुरु जी, जिनके सब संगत के कष्ट काटना, सब पे कृपा करना मेरे मालिक। मेरे को, मैं 17 अप्रैल को अपने बड़े मंदिर बुलाया था, अब मैंने आपको अरदास लगाई थी मेरे बड़े मंदिर, गुरु जी का मैसेज आया, तो मेरे बर्थडे के नेड़े आई परिवार। शुक्राना गुरु जी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आने की, ज़रूर आऊँगी गुरु जी। अब आजकल मैं अभी दिल्ली में ही हूँ,
शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हर हर पल का शुक्राना, मेरे सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग करते हुए कोई मुझसे भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मंत्र जाप करूंगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा प्रणाम और मेरा प्यार। शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु बा, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी बाबा। आपके हर चीजों का शुक्राना है मेरे पे। बहुत 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 शुक्राना है दाता। सबसे पहले तो आपने मेरी हेल्थ सुधार दी है, उसके लिए शुक्राना है। थोड़ा बहुत जो बाकी है, आपने बोला है कि बड़े मंदिर आ जा, उधर से तेरे को अच्छा हो जाएगा। तो बाबा, तैयारी तो मैं कर लूंगी, आदेश आपका होगा, आपकी जब रजामंदी होगी तब मैं आ पाऊंगी बाबा। और मेरा तो मन है कि मैं 7 तारीख को वहाँ बड़े मंदिर में हूँ, मेरे मायके में हूँ, मेरे बाबा के पास हूँ और खुशियाँ मनाऊँ, नाचूँ गाऊँ, ऐसा मन हो रहा है। तो बाबा, उसके लिए मेरी तैयारी, आप बस आदेश और आपका हुक्म है तो सब हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपका हर चीज़ों में आप मेरे घर के मालिक हो, मेरे मालिक हो, परिवार के मालिक हो, मेरे पालनहार हो, मेरे तारणहार हो, सब आप। मेरा मांझी, मेरी संसार की नाव के मांझी भी आप, मेरे पतवार भी आप हो। कोटि कोटि शुक्राना दाता, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर सांसों का शुक्राना, एक एक सांस में शुक्राना है दाता। इतने रहम कर्मों का शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपका एक मैसेज पहले था, आंटी तू आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगी है और इसके सबसे बड़ी वजह तेरे बच्चे हैं ना। सच सच बोल, तुझे उनकी भविष्य की फिक्र हो रही है। डर मत, तेरे बच्चे के लिए मैंने ऐसा रास्ता तैयार कर रखा है जिस पर उनको चलकर सिर्फ और सिर्फ तरक्की का रस ही चखने को मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब तो अपने दिमाग को शांत कर ले। मैं सदैव ही उनने साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूँ। बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जो मैंने उनकी हाथों की लकीरों में लिख दिया है उसे अब कोई नहीं बदल सकता। इसलिए तू शुक्र कर और हंसदी चल, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे, फिर तेरी मौज ही मौज होती है होनी है। चल अब समय खराब मत कर, तुरंत मेरी इस ब्लेसिंग को और भक्तों के साथ शेयर कर और उनके भी किस्मत में थोड़ी सी चमका दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन माँ हूँ तो सोचती रहती हूँ, वो बात आपकी सही है। आप जो भी एक एक वर्ड्स बोलते हो कुछ भी गलत नहीं है बाबा। जो दिल में भी अंदर, संगत जी, ऐसे है ना, सब बोलते हैं कि ऐसा कौन सा, मतलब जो नहीं मानने वाले भी बहुत कभी कभी टोक जाते हैं अपने को। मेरा तो अभी 15 दिन पहले किसी से, खास सहेली है लेकिन फिर भी बहस हो गया था इस बात पे। तो
वो लोग को ऐसा लगता है ऐसा कौन है तो तुमको मैसेज आता है, ऐसा कैसा है, ऐसा सत्संग सुन के ऐसा वैसा। तो मैंने जवाब दिया था, जब आप उसमें जाओगे डूबोगे तब आपको पता चलेगा, और आपको पता नहीं चलेगा। तुम लोग को लगता है कि ऐसा मैसेज कौन भेजता है, ऐसा कौन होता है, ऐसा भगवान कौन होता है। हाँ वो भगवान है, मैं मानती हूँ। आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो, बाकी मेरे सामने ऐसी बात नहीं करना। बहुत बहस हो गई थी मेरी संगत जी। संगत जी मेरा ये कहना है कि जब हम चलो ये मैसेज का ऐसा है, मैंने उनसे बहस नहीं किया उससे, लेकिन ऐसा जब हमारा अंदर दिल में जो भाव जो हम भूल मतलब सोचते हैं वो सामने आ जाता है, तो परमात्मा के बिना वो कौन सा कर सकता है। अब जो समझदार है उनके साथ मैं बहस करूं, जो न समझने उनके साथ फालतू की बहस नहीं करना समझती थी, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है तभी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमात्मा को रहमत के बिना सब कोई उनका संगत नहीं बन सकता है। सभी के दिमाग अलग अलग चलते हैं। मुझे मेरा परमात्मा मिला है, मुझे मेरा रब मिला है, मेरा मालिक मिला है, मुझे सब कुछ मिला है। और अपनी बेटी बना के जो संगत बनाई है उसी दिन से मेरा जिंदगी का शुक्राना शुक्राना बाबा शुरू हो गया है। और एक दलदल से बाहर निकाल के आपने एक बच्ची की उसकी जीवन संवारा है, उसके बच्चों का जीवन संवारा है, उसका परिवार संवारा है, और कई जन्मों से आप साथ रहकर मेरी तो जिंदगी आपने ही संवारी है बाबा। माँ और आप दोनों ने रेखी कर दिया है, दोनों मन में मैं तो मैं पूरा जिंदगी संवार दिया है, तो आपकी शुक्रगुजार हूँ। और रहमत हो। और मैंने भी बहुत गलतियां की है संगत जी, लेकिन बाबा ने बार बार मौका देके मेरे जैसी पागल को कभी छोड़ा नहीं, हर बार मौका देते गए। और अभी मुझे बहुत बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं बाबा को कभी भी एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती हूँ। हर बार वही 24 घंटा वही दिमाग में रहता है। और बाबा का मंत्र जाप तो कुछ भी, अभी तो भगवान का दूसरा श्लोक बोलने जाऊँ तो भी यही मंत्र जाप आ जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इसके लिए भी शुक्राना बाबा। आपका बहुत अभी बहुत डिवाइन, बहुत बहुत अच्छा मैसेज है बाबा, मैं बहुत खुश हो गई है। तेरा घर तेरे पिता का घर, अब हंस दे, ब्लेसिंग शुरू हो गई है। तू मेरी प्यारी बेटी है, बड़ा घर बड़ा ब्लेसिंग, तेरी परेशानियां मैं काट रहा हूँ, अभी हर काम सही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पिता का ही घर, मैं पिता के घर में रहूंगी। पिता आपका ही घर होगा, सब कुछ आपका ही होगा, और उसका अधिकार भी आपका ही रहेगा। तेरे बड़े घर की चाबी आ गई है, घर ते ले, ब्लेसिंग ब्लेसिंग है, ये घर तेरे लिए ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा घर की चाबी संभाल के, ये ब्लेसिंग्स तेरे लिए है। तेरे बड़े घर में मेरे लिए एक कमरा रखना बाबा, वो पूरा घर आपका रहेगा, एक कमरा नहीं, सब घर पूरा आपका होगा। और आपका कमरा आपका सब तो बहुत सजेगा बाबा, लेकिन घर आपका रहेगा। मैं तेरे घर पर ही रहूंगा। ओ माय गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इससे तो ज्यादा ब्लेस कौन दे करेगा मेरे को बाबा। बहुत बहुत खुश हूँ मैं। आपने मुझे वो भी आशीर्वाद दे दिया, आप मेरे साथ ही रहोगे, तो आपने वो आशीर्वाद भी दे दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबा। हर सांसों का शुक्राना है मेरे दादा। सारे काम सही होंगे। कमेंट में जय गुरु जी लिख दे, सारे काम सही होंगे। जो भी जरूरत है वो भेज रहा हूँ, तेरी परेशानी में काट रहा हूँ। ओ मेरे बाबा, लव यू लव यू लव यू सो मच। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना दादा। तू मेरी बेटी है, ये घर तेरे पिता का है, चल अब हंस दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 बाबा। वो घर आपका रहेगा, वो घर के मालिक आप रहोगे, आपके घर में हमें आसरा दोगे, हमें पनाह दोगे, और हम आपके घर में रहेंगे। और वो घर का जो राशन पानी है वो भी आपका, उस घर में जो रहेंगे वो भी आपके, और पूरे घर के मालिक आप, पूरे घर के पालनहार आप, पूरे घर के तारनहार आप बाबा। आपने बोल दिया है कि मैं तेरे घर
घर पर ही रहूँगा, तो बाबा उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा। आप घर पर रहोगे तो बस बहुत 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 जैकपॉट दे दिया है मुझे। बहुत खुशी की बात है दाता। बहुत 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 खुश हूँ मेरे बाबा, बहुत खुश हूँ। आगे बोलने में मैं कुछ बोल पाऊँ नहीं पाऊँ ऐसी पागल हो गई मैं तो। ये ब्लेसिंग सुन के तो मैं बहुत 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 पागल हो गई मेरे दाता। शुक्राना 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 मेरे बाबा। आपने इतने कष्ट काटे, इतने ब्लेस किया है, इतने मेरे काम बिगड़े हुए काम सराहा है, बिगड़ी हुई सब बातें सराही है और बिगड़े हुए रिश्ते भी सराहा है। बाबा आपने कहा है सब्र कर सब मिल जाएगा। बाबा आप जितना कहोगे उतना सब्र करने को मैं तैयार हूँ और आप जो करोगे वो मुझे मंजूर है बाबा। मैं कभी मांगूंगी नहीं और आप जो करोगे वो मैं आप आपने बोल दिया तू मेरी बेटी है तो बहुत 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 उससे मुझे ज्यादा क्या चाहिए मेरे दाता। मैं आपकी ही प्यारी बेटी हूँ, तू मेरी प्यारी बेटी है। लव यू मेरे बाबा, लव यू लव यू लव यू लव यू। और जो भी है उसमें आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा मैं हमेशा मंत्र जाप करती रहूं, पूजा पाठ करती रहूं। हाँ संगत जी, मैं एक शेयर करना था आपसे। मैंने आज सुबह मतलब कल ऐसे ब्लेसिंग, कल भी बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स आए थे। शाम को बाजार गई, सब फूल लेके आई और फ्रूट लाई और मिठाइयाँ लाई। और मैंने रात को भोग लगाना उचित नहीं समझा था, तो रात को मैंने तैयार तो किया था लेकिन मैंने भोग नहीं लगाया, फूलों से सजाया था। और आज सुबह जब मैं पहले फूलों से दीप ज्योत जला के फूलों से सजा रही थी बाबा के चरण स्वरूप ही मैं देखती हूँ। मेरे मंदिर में बाबा बोले थे मंदिर में साक्षात हूँ, तो मैं चरण स्वरूप ही देखती हूँ मेरे, और वो चरण स्वरूप की रोज सेवा करती हूँ। तो आज मैं वो पूजो फूलों से सजा रही थी सब, तो उसके बगल में मुझे ऐसा हो मैं एक स्वस्तिक करूँ मंदिर में। तो स्वस्तिक करने गई ना, तो गुरु जी संगत जी, गुरु पाक की मर्जी से सब होता है। तो मैं स्वस्तिक करने गई तो वो ओम हो गया। मैं इतनी आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे ओम बनाने को आएगा नहीं आएगा ऐसा मन में था, लेकिन इतना सुंदर ओम बना, इतना सुंदर ओम बन गया। स्वस्तिक कर रही थी तो ओम बन गया। और उसकी दूसरी साइड जो है बीच में चरण का, ये बाजू ओम बन गया, वो बात दूसरी बाजू में स्वस्तिक करने गई तो वहां त्रिशूल बन गया, वो भी सुंदर बना। तो ये बाबा की मर्जी से बना, तो मैं बहुत खुश हो गई। बाबा आपको जो करवाना है वो आप करवा ही लेते हो, कैसे भी करो, हम हमारा करने चाहते हो वही होगा ही, जो आप चाहोगी वही होगा। वही आज मैंने प्रत्यक्ष देखा। तो एक बाजू ओम बना बहुत अच्छा और एक बाजू त्रिशूल बना। और मैंने बहुत अच्छे से दिल से फ्लावर से सब मैंने सजावट की और मैंने मिठाइयों का भोग और फ्रूट का भोग और एक नमकीन का भोग लगाया। और मुझे बहुत खुश हुई, बहुत आनंद आया। और बाबा की ब्लेसिंग अच्छी अच्छी मिलती गई मिलती गई मिलती गई। और बाबा का बुलावा भी आ गया है कि तेरे छोटी बड़ी बीमारियों अभी काटने के लिए जो भी है, तो तू बड़े मंदिर आ जा और वहां से तेरी ब्लेसिंग ले जा। तो बाबा मैं जरूर बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, आप मुझे बस खाली बुलाने का इंतजाम कर लो, मैं जरूर आ रही हूँ आपके पास बाबा। और 7 तारीख को मैं वहां रहूँ और नाचूं गाऊं कूदूं और बहुत अच्छी बर्थडे मनाऊं। संगत जी मेरी भी डेट ऐसे 7 अंक होता है। 25 दिसंबर है मेरी, जो क्रिसमस का दिन है वो। तो 25 का तो 5 2 7 ही होता है, तो मेरा भी 7 ही आता है डेट, बर्थ डेट का। लेकिन बाबा की बर्थडे में बहुत बहुत नाचूं गाऊं कूदूं और बहुत अच्छे से मनाऊं। और अगर बड़े मंदिर नहीं जा पाई तो मैं यहाँ पे, जो बड़े मंदिर में तो जो बाबा सेवा करवाएंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ फिर मैं जो गरीब बच्चे हैं उसमें मैंने सोच लिया है दिमाग में कि मैं उनको कुछ अच्छा खाना, लंगर मतलब अच्छा लंगर लगा, लंगर जितना भी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी परिस्थिति है उस हिसाब से सभी बच्चों को बाबा की बर्थडे का लंगर प्रसाद दूं। तो बाबा ये सब आप ही करवाओगे, सोचना बहुत होता है लेकिन करोगे आप, करवाओगे आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा हमेशा हमेशा आपकी राह पर चलूं, आपके आदेश का पालन करूं और बहुत अच्छा काम करूं। जो आपको बुरा लगे ऐसा कोई काम ना करूं, जो आपको पसंद ना हो ऐसा कोई काम ना करूं। आपको पसंद है ऐसे कामों में मैं आगे बढ़ती रहूं। और जो जो काम नहीं करना है उसमें मैं अगर गई तो आप मेरा हाथ थाम के पीछे हटा देना, वो आपका अधिकार है। ऐसे में मैं जाऊंगी नहीं, और शायद ऐसा कुछ हो गया तो आप मेरे को पीछे हटा देना और अच्छे कामों में आगे बढ़ाना बाबा। अच्छे कामों में, सेवा के कामों में मुझे आगे रखना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ भी गलती हो जाए तो माफ करना बाबा। आज मैं अभी ऐसे खुश होगी पागल जैसा बड़बड़ कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कैसा शुक्राना शेयर किया, लेकिन
हर पल का, हर क्षण का, हर सांसों का शुक्राना है। जानी जानो बाबा आप, मैं बहुत बहुत प्रेम करती हूँ आपसे मेरे बाबा, बहुत बहुत प्रेम करती हूँ मेरे दाता, मेरे परमात्मा। मुझे मेरा साक्षात परमात्मा मिला, उतना ऐसा आनंद हो रहा है बाबा, बहुत बहुत आनंद दिया है आपने। और रोई भी बहुत हूँ संगत जी, बहुत गलतियाँ की, बहुत रोई, बाबा ने बहुत डांटा भी मुझे, लेकिन वो डांट मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कोई है जो मुझे डांट रहा है। तो बाबा ने मुझे जो है वो मिट्टी का घड़ा जो कुम्हार बनाता है ना टिप टिप के, ऐसा बाबा ने मुझे टिप 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 के हिम्मत दी, रोती हुई बंद की, अच्छी खुशी दी और अच्छी सोच दी, अच्छी राह पे चलाने का रास्ता दिखाया। सभी का कोटि कोटि शुक्राना दाता, कोटि कोटि शुक्राना। सर्वथा भला करो बाबा, सर्वथा भला करो। सभी संगत परिवार का, सजीव निजी जीवों का, पूरे विश्व में सभी के घर में आनंद, हरियाली, खुशहाली रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। बाबा आपने जैसे मेरे बच्चों को जो ब्लेस किया है वैसे सभी के बच्चों को ब्लेस करो और सभी के बच्चे प्रोग्रेस करें, आगे बढ़े और अपने करियर में बहुत बड़ा अचीवमेंट करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय 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 गुरु जी।